नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान मीट में। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं ही कि हमारा यानी कि गुरु ज्ञान मीट चैनल का उद्देश्य दिव्य तीर्थ एवं प्राचीन मंदिरों व संत भगवानों के दुर्लभ दर्शन कराना है। आज पुनः इसी कड़ी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे क्षेमनाथ तीर्थ के, जो कि नीमसार के नाम से भी प्रख्यात है। यह उत्तर प्रदेश के जिला संभल में स्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन दिव्य धाम है ये। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये इस तीर्थ स्थल का मुख्य द्वार है। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, बहुत ही शांत यहाँ। और ये मैं आपको दिखा दूं चारों तरफ का व्यू। इस मंदिर के चारों ओर जंगल ही जंगल है। बहुत ही दुर्लभ स्थान पर ये तीर्थ स्थल, बहुत ही प्राचीन और दिव्य ये बाबा क्षेमनाथ जी का तीर्थ स्थल है। चलिए आपको मंदिर के अंदर ले जाकर भी हम आपको अंदर से भी दर्शन कराएंगे। आइए। बहुत ही सुंदर प्रांगण, और इसी कड़ी में आप जो सामने देख रहे होंगे शेड बना हुआ, यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग और बाहर के जो भक्तगण आते हैं, वो अपना योगदान इस मंदिर के निर्माण में करते हैं। जैसे कि यहाँ अनाज या अन्य कोई भी वस्तु जो मंदिर के निर्माण में या मंदिर के हित में हो, उस तरह का दान करते हैं, वो यहीं रखा जाता है। और बहुत ही बड़ा प्रांगण है इस मंदिर का। ये देखिए, और यहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बाहर खेत की तरफ चले जाते हैं इस रास्ते से। ये जो रास्ता गया है ये बाहर के लिए, पीछे की ओर। चलिए आपको इसी कड़ी में इस मंदिर परिसर का भ्रमण कराते हैं और दर्शन भी कराएंगे। आइए। कितना सुंदर है यहाँ का प्रांगण, बहुत ही शांति का वातावरण है यहाँ, और पेड़ पौधों से सज्जित पूरी तरह से। ये जो आप देख रहे होंगे
ये 5 सैनिकों की समाधियां हैं, जो कि बहुत ही अलग महत्व था। अब जो आप दर्शन कर रहे हैं वह बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। और एक बार जो भी दर्शन कर रहे हैं हमारे भक्तगण कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय बाबा गोरखनाथ अवश्य लिखें। ये जो दिव्य समाधि आप देख रहे हैं ये बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि है। सभी भक्त दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखिए कितना सुंदर ऊपर भी ये झूमर लगा हुआ है, बहुत सुंदर। एक बार सभी भक्त कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें जय गोरखनाथ। जय हो बाबा गोरखनाथ, जय हो, जय हो मेरे बाबा क्षेमनाथ। चलिए हम आपको इसी की कड़ी में, इसी के ही सामने जो यहाँ बाबा क्षेमनाथ महाराज की धुनी हुआ करती थी और वहाँ पर इस समय पर भी धुनी है। आइए आपको इस धुनी के और इस वट वृक्ष के भी, विशाल वट वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए धूना बाबा क्षेमनाथ जी का, और ये वही वट वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना ये वट वृक्ष, काफ़ी विशाल रहा होगा किसी समय पर, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये बाबा गोरखनाथ जी महाराज शेर पर सवार। ये देखिए बहुत ही विशाल वृक्ष है, ये किसी समय पर बहुत विशाल वृक्ष रहा होगा। इसकी जड़ें भी खोखली हो गई हैं लेकिन फिर भी हरा भरा है। चलिए आपको इसी के क्रम में, इसी प्रांगण में जो अन्य मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। आइए, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इसी प्रांगण में बजरंगबली का ये विग्रह, और बाहर से ही इसी मंदिर में हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये भक्त शिरोमणि वीर हनुमान जी के दर्शन और ये माता काली के दर्शन कीजिए। और अभी हम आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। सभी भक्त एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें जय सिया राम, जय हनुमान। बहुत ही सुंदर विग्रह और ये बहुत ही विशाल बनी हुई ये मूर्ति प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त वीर हनुमान जी की। और इसी क्रम में हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के परिसर में। जो कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं वह भगवान बृहस्पति जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। और ये अब जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ वह नवग्रहों के
दर्शन है, बीच में सूर्य भगवान है। और यहाँ पर मैं आपको साझा कर दूं कि हर बृहस्पतिवार के लिए यहाँ पर एक भव्य मेले जैसा आयोजन रहता है। बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो कुंड है वही भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर स्नान करने से जो भी असाध्य रोग होते हैं, वह जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं, वह भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और मैं आपको थोड़ा ऊपर से चारों तरफ का इस मंदिर के परिसर का दृश्य का मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर और दूर दूर तक शांत वातावरण, जंगल ही जंगल, बहुत ही सुंदर ये वातावरण। ये देखिए, ये जो वट वृक्ष मैंने अंदर से दिखाया था वह आप देखिए ऊपर कितना विशाल वृक्ष है ये। और इस वट वृक्ष के दर्शन कीजिए। यह हजारों साल पुराना वट वृक्ष है, जैसा कि महंत जी के द्वारा हमें अवगत कराया गया। और इसी मंदिर में ये पानी की उचित व्यवस्था, यहाँ पर जो जितने भी वृक्ष हैं उन पर बहुत ही पक्षी रहते हैं और निवास करते हैं। उनके लिए पानी की महंत जी के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस भीषण गर्मी में। और जो हमारे साथ जो हमारे यहाँ के स्थानीय साथी आए थे वो प्यास से और बहुत ही प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने अपनी इस मीठे जल और ठंडे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। चलिए इसी क्रम में हम यहाँ के महंत जी से कुछ वार्ता करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं जनपद संबल के एक तीर्थ स्थान जो कि श्यामनाथ के नाम से प्रख्यात है। और हमारे जो महंत जी हैं इस धाम के महंत जी, सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान मीत यूट्यूब चैनल पर। जय हो। और सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय और यहाँ के दिव्य स्थान का कुछ संक्षिप्त जो भी जानकारी इतिहास है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बाल योगी दीनानाथ, जो कि तीर्थ नैमिषारण्य सिद्ध समाधि बाबा क्षेमनाथ जी की स्थान का महंत हूँ, बाबा क्षेमनाथ धाम का महंत हूँ। बाल योगी दीनानाथ के नाम से मुझे जाना जाता है। और आश्रम की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी का संचालन, देख रेख सब हम ही लोग करते हैं। ये बाबा क्षेमनाथ जी का स्थान है जी। संभल एक तीर्थ नगरी है, जिसमें तीर्थ नगरी के अंतर्गत 68 तीर्थ और 19 कूप आते हैं, जिसमें से वर्तमान समय में कुछ ही तीर्थ जागृत अवस्था में। बाकी या तो किसी ने दबा लिया, टूट फूट हुई, जैसे विदेशी आक्रांताओं के कारण या स्थानीय लोगों की वजह से उन चीज़ों को दबाया गया है, छिपाया गया है। लेकिन वर्तमान समय में लगभग 8 से 9 तीर्थ जो हैं प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, जिसमें से वर्तमान समय में सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है, तीर्थ नैमिषारण्य है, जो कि सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है। इसका नीमसार के नाम से भी जाना जाता है, और इसका बिगड़ा हुआ नाम लोग नीमखार भी बोल देते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है गोरक्षनाथ जी की शिष्य प्रणाली से जो है एक सिद्ध हुए हैं, साधक हुए हैं बाबा क्षेमनाथ जी, उनकी सिद्ध समाधि है, जीवित समाधि है। कहते हैं कि संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, बांझन को दे पूत। निर्धन को धन देने वाले और बांझन को पूत देने वाले बाबा क्षेमनाथ जी माने गए।
यहाँ को प्रत्येक गुरुवार को जो है यह अरदास लगती है। बाबा के दरबार में लोग मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना को मांगते हैं और यथाशक्ति जिसकी मनोकामना कंप्लीट होती है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो उसी अनुसार जो है यहाँ पर भंडारे, दिव्य प्रसाद और जो है बाबा का भोग लगाते हैं, भक्तों को भंडारा करवाते हैं। जी और जो है लगभग हर गुरुवार को जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है, जी। जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। तो महाराज जी, मैं थोड़ा ये भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, ये लगभग कितना पुराना इतिहास है इसका और कितना पुराना हुआ? अगर हम तीर्थ का इतिहास लें तो तीर्थ जो है लगभग यहाँ पर सतयुग के समय का तीर्थ माना गया। सतयुग के। हाँ, एक युग द्वापर बीत गए, उससे पहले सतयुग। हाँ, तो सतयुग के समय जो है तीर्थों की संरचना भगवान विश्वकर्मा द्वारा की गई। जी 68 तीर्थों की जो रचना की गई थी वो एक ही रात के अंदर की गई थी, जिसमें से वर्तमान समय में सबसे जागृत अवस्था में जो तीर्थ है जी हमारा नैमिषारण्य का उपतीर्थ नीमसार है। और पहले तो ये जंगल में था, अब धीरे 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 आबादी पास आने लगी है और जो है बड़ा अद्भुत दृश्य रहता है। गुरुवार के दिन श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होती हैं। और यहाँ जो है देहात क्षेत्र जो मैंने बताया ना कि बाबा क्षेमनाथ अवधूत निर्धन को धन दे मांझन को दे पूत, इस वजह से जो है यहाँ पर लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा रहता है। एक चीज और मानी जाती है कि बाबा क्षेमनाथ जी जो है भगवान कुबेर के जो अंश है, भगवान कुबेर के हैं। अंश धन धान्य के देवता है, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, मनोरथ सिद्ध करते हैं और इसी कारण यहाँ पर जो है हजारों श्रद्धालु जुड़े हुए जी। तो महाराज जी, आपको यहाँ सेवा का जो कार्यकाल है कितना आपका हैं। हो ये चुका अब ये तक? जो है हमारी पैतृक गद्दी है। 2012 से मैं जो है यहाँ पर सेवा देख रहा हूँ। उससे पहले हमारे जो पीढ़ी के जो थे वो रहे जी हैं। ये मैं चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ पर जी और 2012 से जो है चार्ज मेरे पास है। जी। हाँ। तो ये जो एक चीज मैं इससे थोड़ा अलग हटके थोड़ा पूछूंगा महाराज जी, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया कि मान लीजिए कौन किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं चाहूंगा, आप थोड़ा अंदर की जानकारी दें, एक जनरली जानकारी दें ताकि हम किसी भी साधु या संत भगवान को हम थोड़ा सा हम पहचान सके कि ये किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। देखिए, संप्रदाय को पहचानने की बात तो अलग अलग है, लेकिन सबसे पहली बात तो पहचान तो वेशभूषा से ही होती जी है ना। संत की कोई जाति नहीं होती। जी अगर आप सोचिए कि संत की कोई जाति पहचान, जी संत की जो पहचान होती है उसका ज्ञान होता है। जी संप्रदाय, पंथ, जी जाति, धर्म, ये तो एक अलग चीज है। जी प्रत्येक संत को पहचानना उसके ज्ञान से पहचानना। जी। तो एक वो प्रभु जी, हम आप जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे हमारा जो नया जनरेशन आ रही है वो सब लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जो नई जनरेशन है उसके लिए? सबसे पहले तो नशा मुक्त, जी दूसरा भगवान, तीसरा माता पिता की सेवा। जी। तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हम लोगों को किन चीज़ों पर ध्यान रख देना है ताकि वो एक उस एटमॉस्फेयर में आ सके कि बच्चा अपने आप ही उस माहौल में आ जाए? सबसे पहले तो बड़े बुजुर्गों को समय दें। जी आप समय अगर बड़े बुजुर्गों को देंगे ना जी तो बच्चे का बिगड़ने का सवाल ही। बिल्कुल। पहली बात, समय ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास। जी ना ही माँ बाप को बच्चे के लिए समय है, ना ही बच्चे के पास माँ बाप के लिए समय है। जी आप समय दें पहले, बच्चे माँ बाप को दें, माँ बाप बच्चे को दें, जी तो इन चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि पहला गुरु माँ और बाप माने जाते हैं, क्योंकि संस्कार घर से ही चलते हैं। जी। हम जो है बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है हाँ, देखा जाए, लेकिन जो है जो संस्कार वगैरह जो मिलेंगे वो घर से अपने मिलेंगे। घर से ही मिलते हैं।
ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी और नए दिव्य स्थान के साथ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो बहुत बहुत जय साधुवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। जय हो नारायण बाबा।